हर एक व्यक्ति इस प्रोटेस्ट से अफेक्टेड भी है और उससे रिलेट भी करता है। जंतर मंतर तक जाने के लिए यहाँ से हमें कम से कम नहीं तो 600 मीटर्स वॉक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्यों आए हो? I'm just here for the right cause की सिस्टम में चेंज लाने के लिए। हम कोई वायलेंस नहीं चाहते, हम बस शांति से रेजिग्नेशन चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का। तो मैम वो तो पूरा देश जानता है कि नीट एग्ज़ाम की वजह से सब हैं यहाँ पे। आके इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, वर्क फ्रॉम होम है, एंड मैंने कहा कि मेरी एचआर ने आज मेरे को ऑफिस बुला लिया है, तो अगर पता चलेगा तो मेरी एचआर भी मेरे को मारेगी और मेरी मम्मी भी मेरे को मारेगी। हेलमेट लगा के क्यों बैठे हो? जस्ट अपनी सेफ्टी के लिए। यहाँ पे भगदड़ अगर मच गई, कभी कार गिर गया, तो ये मैं अपनी सेफ्टी के लिए लगा के आता हूँ। तो कब तक यहाँ पर लोग रहेंगे अपना काम छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर? जिस देश में डिसएग्रीमेंट एक ऑफेंस बन जाए ना, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पे डिसएग्रीमेंट को एक ऑफेंस बना दिया है, असहमति को एक दोष बना दिया है। प्रॉब्लम ये है, वो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। आओ आओ, अरे कैमरा में भी तो बोलो कुछ। ये जो न्यू जनरेशन है, जो जेंसी है, तो हम घर पे बैठ के चुप बैठने वाले नहीं है, हम आवाज उठाएंगे अपनी। मैडम सेंसेशन की बात अलग होती है, देखो कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, बट द रियल प्रॉब्लम इज यूथ ऑफ दिस कंट्री इज फ्रस्ट्रेटेड। पहले ये बताओ, ये कहाँ की यूनिफॉर्म? स्कूल से आए हो सीधा? मैम अगर डर के बैठे तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कभी बोल नहीं पाएंगे और गवर्नमेंट हमें हमेशा डरा के ही रखेगी। जो स्पाइडर्स हैं वो भी एक इंसेक्ट्स में ही आते हैं, और कॉकरोच, स्पाइडर्स सब भाई भाई हैं। 23 जुलाई आज है। लगभग 32 से 33 दिन हो गए हैं सीजेपी की इस प्रोटेस्ट को जंतर मंतर पर। हम इस वक्त आप देख सकते हैं जनपद का मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 है, जिसके बाहर हम हैं, और यहाँ से सीधे जाते हैं तो जंतर मंतर का रास्ता आता है। और जिंदाबाद की टीम कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर बनी हुई है और इन स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है, क्योंकि आपको पता है जेनजी चैनल है, यूथ की आवाज़ उठाता है जिंदाबाद, और इसीलिए हर दिन हम आते हैं ये देखने के लिए कि क्या माहौल है यहाँ पर, क्या स्टूडेंट्स कहना चाहते हैं, उनकी बात सुनने के लिए हर रोज़ हम आते हैं। लेकिन आज का माहौल एक बार फिर बहुत अलग है। कल रात को यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हुई, कुछ मिसकम्युनिकेशन भी फैला, कुछ बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन अब आप देखो अभी हम जंतर मंतर पहुँचे भी नहीं। जनपद मैंने दिखाया आपको हम किस जगह पे खड़े हो, और आप मेरे पीछे भीड़ देखो, जगह नहीं है यहाँ पर। यहीं से अंदर आप देखोगे पैर रखने की जगह नहीं है। खूब सारे लोग यहाँ पर हैं, हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर हैं, यूथ यहाँ पर है, स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर हैं, बूढ़े यहाँ पर हैं, और कोई भी ऐसा एज ग्रुप नहीं है जो यहाँ पर नहीं है, कोई भी ऐसा सोशल स्ट्रेटा नहीं है जो यहाँ पर नहीं है, कोई भी ऐसा जेंडर नहीं है जो यहाँ पर है। हर एक व्यक्ति इस प्रोटेस्ट से अफेक्टेड भी है और उससे रिलेट भी करता है। और जिंदाबाद, क्योंकि हमारा काम ये है कि हम यूथ की आवाज़ पहुँचाएं, इसीलिए हर दिन यहाँ आते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितनी भीड़ है, और जंतर मंतर तक जाने के लिए यहाँ से हमें कम से कम नहीं तो 600 मीटर्स वॉक करना पड़ेगा। पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी है, आरएएफ का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है तो यहाँ पे बैरिकेडिंग्स वगैरह भी हुई हुई है। यहीं से अब बैरिकेडिंग्स हो गई हैं। जब हम परसों तक भी आ रहे थे तब तक यहाँ की बैरिकेडिंग खुली हुई थी, और आगे की तरफ जंतर मंतर के एंट्रेंस में सिर्फ बैरिकेडिंग थी। मुझे याद है जब मैं 19th डेज प्रोटेस्ट की आई थी तब ये सारा रास्ता खुला हुआ था, हम आराम से गाड़ी से अंदर तक गए थे, और मेन एंट्रेंस पर जाकर हम गए थे, वहाँ पर जाकर बैरिकेडिंग लगी हुई थी। लेकिन अभी आप देख सकते हो सीन एकदम अलग है। तो 23 जुलाई को क्या सीन है, यहाँ से वॉक करते हुए हम अंदर तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि हो क्या रहा है। जिंदाबाद की टीम सुबह से शाम रात हर समय ग्राउंड पर मौजूद है, और एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि जंतर मंतर के बाहर इतनी भीड़ हो गई है, और पता नहीं चल रहा है किसका सेंटिमेंट गुस्से में है, किसी का कैसे है, तो कैसे कंट्रोल कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी देख रही थी आपको शांत करने की कोशिश कर रहे थे। आप कंट्रोल में आगे वहाँ वॉलंटियर भी हैं, वो सारे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, पीछे से कईयों ने बोतल भी मारी, तो हो रही डिफिकल्टी हो रही है, पर पीछे से बोतल भी मारी है किसी ने, पर वो भड़काने वाला काम है, पर कोई बात नहीं। लग रहा है कि कुछ अनचाहे लोग आ गए प्रोटेस्ट है, जरूर अनचाहे लोग हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ कंट्रोल में है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? रुद्रांश। क्या एज है? 17। क्या कर रहे हो अभी? हमने एक ह्यूमन चेन बनाई है टू प्रिवेंट द वायलेंट, कि कोई वायलेंट ना हो जाए या फिर लड़ना ले, बिकॉज पुलिस वहाँ पे गियर अप होके खड़ी है लाठीज के साथ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? या आई एम प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। यहाँ पर क्यों आए हो? आई एम जस्ट हियर फॉर द राइट कॉज की सिस्टम में चेंज लाने के लिए। हम कोई वायलेंस नहीं चाहते, हम बस शांति से रेजिग्नेशन चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का। कब से यहाँ पर आ रहे हो?
मैं 4 दिन से आया हूँ। क्या चेंज देखा यहाँ पर? कुछ लग रहा है कि यहाँ लोगों की यूनिटी जो है, हम एक साथ रह के भैया चेन डोंट ब्रेक द चेन। हाँ, पानी या बैग में रख लो। सो हम के बस ये नहीं चाहते कि वॉयलेंस हो, बिकॉज बहुत टाइम से लोगों ने धीरे धीरे करके बिल्ड करा। 1 महीने से लगे पड़े हैं लोग यहाँ पे, धीरे धीरे करके एक मूवमेंट बनी है, वो ख़राब हो रही है लोगों की वजह से। यहाँ लोग आ रहे हैं, लड़ने की बात कर रहे हैं, हमें लड़ने नहीं आए हैं। वी जस्ट वांट द रेजिग्नेशन पीसफुली, क्योंकि लोग बॉटल्स फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस वाले फिर अगर एक्शन लेंगे तो हमें ही नुकसान होगा, हमारे ही लोगों को चोट लगेगी। आपको बताया 23 जुलाई की तारीख है और टाइम हो रहा है लगभग 2:43। और इस वक्त की सिचुएशन ऐसी है कि काफ़ी सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ पर वो ह्यूमन चेंज बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो हर तरफ से थोड़ी बहुत बीच बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उसको संभाला जा सके। करंट सिचुएशन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत अग्रेसिव हैं और उनका गुस्सा है पुलिस की तरफ भी, लेकिन बाकी सारे कुछ प्रोटेस्टर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि पीसफुल बना रहे, कोई एक्शन ना ले, इसलिए बड़े सिस्टमैटिक तरीके से ह्यूमन चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए 200-400 लोगों की भीड़ नहीं है अब यहाँ पर। जंतर मंतर से उधर आप देखिए कितनी दूर इस वक्त हम हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा यहाँ पर खूब सारे लोग हैं। यहाँ कुछ प्रोटेस्टर्स ऐसे भी हैं जो अपील कर रहे हैं कि आप पीसफुल रखिए, वो अपील कर रहे हैं कि आप कुछ गलत करेंगे तो लाठीचार्ज करेगी पुलिस। तो पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है लोगों की तरफ से कि प्रोटेस्ट पीसफुल रहे। आके इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, वर्क फ्रॉम होम है, एंड मैंने कहा कि मेरी HR ने आज मेरे को ऑफिस बुला लिया है, तो अगर पता चलेगा तो मेरी HR भी मेरे को मारेगी और मेरी मम्मी भी मेरे को मारेगी। तो आज थर्सडे है, एक दिन का वेट और कर लेते हैं। वेट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सैटरडे संडे मम्मी टीचर एक्चुअली एंड उनकी छुट्टी रहती है, तो सैटरडे संडे वो घर पे रहेंगी एंड वो वैसे जाने नहीं देगी। क्या एज है तुम्हारी? मैम 18, आई एम 18। एजुकेशन कंप्लीट हो गई तुम्हारी? 18 साल की हो तुम? अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और अभी जैसे छुट्टी फर्स्ट ईयर एंड हुआ था मेरे, तो अभी जैसे 1 महीना रहता था, छुट्टियाँ पड़ी थी, तो आई थॉट कि इंटर्नशिप कर लेते हैं, तो या बस लाइक स्किल्स डेवलप हो जाएंगे एंड ऑल। तो यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पे मैं इसलिए आया लाइक मतलब सच बताऊँ तो देखो लाइक आई सपोर्ट जो भी जैसे जो नीट स्टूडेंट के साथ लाइक नहीं सुनो पूरी बात तो सुनो, पूरी बात सुनो। लाइक जो नीट स्टूडेंट के साथ हुआ है आई सपोर्ट देम कि हाँ चलो ठीक है, आई मीन सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड जो भी एजुकेशन सिस्टम चेंज करने वाली बात है। बट ये भी है कि यू नो देयर आर सम पीपल फ्यू पीपल लाइक जो कि एज अ वायलेंस बढ़ा रहे हैं एंड आई एम अगेंस्ट दिस। एंड लाइक जो CJP थी ओके, उन्होंने कहा था कि ये भी कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है एंड जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो हमसे दूर रहेंगी, बट इसका अपोजिट हो रहा है। तो दिस थिंग आई डोंट सपोर्ट, आई ओनली सपोर्ट द स्टूडेंट एंड द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर ओके। एंड बाकी मेरे को गवर्नमेंट से भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बात आप अभी देखो, आई एम नॉट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट ऑन दिस, बट देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरी गवर्नमेंट ओके। पाकिस्तान के टाइम पे सेम लोग इन्हीं गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जब पाकिस्तान या जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था सब इन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे एंड अब ये अगेंस्ट बीइंग अगेंस्ट इज गुड, आई एम नॉट सेइंग, बट लाइक दिस बीइंग लिमिट क्रॉस हो रही है एक चीज़ पे, लाइक वो नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए। मेरा बस ये है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए बस। व्हाट आर यू हियर फॉर? तुम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो कि? नो मैं गवर्नमेंट को जरा भी सपोर्ट नहीं कर रहा। रेजिग्नेशन होना चाहिए एंड रेजिग्नेशन से ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को। और मैं उसके एक तो फर्स्ट चीज़ तो सपोर्ट किया था, दूसरी चीज़ कि मैं लाइक घर पे काम कर रहा था तो एक माइंड फ्रेश हो गया। यहाँ पे मेरा फर्स्ट प्रोटेस्ट है तो यहाँ एक्साइटिंग है, और थर्ड हाँ फ्री फूड मिल रहा है तो आ गया। फ्री फूड के लिए आए हो? नहीं आपको फर्स्ट 2 प्रायोरिटी मैंने बताई है, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, थर्ड वाली भी मैंने बताई है। Gen Zs are the best generation. They know कि कहाँ से क्या मिलना चाहिए। एंड जिंदाबाद Gen Z से इसीलिए बात करता है बिकॉज वी नो कि Gen Z बहुत क्लियर है अपने हेड में कि अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमको अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं है या कुछ नहीं है। सो माहौल आप देख सकते हैं इस वक्त। जैसे मैं आप बता रहा हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है वो रिलेटेड टू एजुकेशन एंड जो जैसे नीट पेपर डिले हुआ था उसके लिए है। लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट 5% वैसे पोस्टर्स देख रखे हैं, सारे पोस्टर उसके अलावा सब चीज़ों के हैं एंड उन चीज़ों में से किसी को मैं सपोर्ट करता किसी को मैं नहीं करता। बट मेरा पॉइंट ये है कि जिस चीज़ का लाइक प्रोटेस्ट है आप उस पर फोकस करो ना। आप ये क्या कर रहे हो, मतलब आई गेस दिस चीज़ का कोई पॉइंट बनता नहीं है। मतलब फिलहाल वैसे तो नीट स्टूडेंट्स को वो करो, आप उनका सपोर्ट करो एंड उसके रिलेटेड। हेलमेट लगा के इधर आओ, हेलमेट लगा के क्यों बैठे हो? देखो जैसा प्रोटेस्ट किया था, देखो 20 को मैं आया था, ठीक है, तो 20 को जैसा हुआ तो जस्ट अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे भगदड़ अगर मच गई, कभी कभार गिर गया, तो ये मैं अपनी सेफ्टी के लिए लगा के आता हूँ। और क्या तैयारी करी है?
बस यही ये है, हेलमेट है, बस सही तो बचाना है। अच्छा 20 तारीख को विटनेस किया था, क्या हुआ? क्या चीज़? 20 तारीख को यहीं पर थे, नहीं, 20 तारीख को पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के हाँ, पास जो रैली निकली थी ना, रैली में थे ना? हाँ वहीं पे था। हेलमेट लगा के अभी भी घूम रहे हो तो देयर मस्ट बी फियर एंड एवरीथिंग, बहुत सारे लोग नहीं है तो कुछ विटनेस किया क्या, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताओ। फेयर नहीं है ऐसा कुछ, बस ये अपनी सिक्योरिटी के लिए मैंने कि मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत सारा मैंने देखा है, और मैं 20 तारीख को भी आया था, मैंने आंखों से देखा था कि सर फटा है उसका, ठीक है, पैर में लगी। हम और कुछ सेफ्टी नहीं लेके आए, बस हमें अपना सर बचाना है, बाकी हम प्रोटेस्ट में हैं। बिल्कुल सही किया, अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जेनजी बच्चे दिख रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्या है, क्यों यहाँ पर हो बताओ। तो मैम वो तो पूरा देश जानता है कि नीट एग्ज़ाम की वजह से सब हैं यहाँ पे, और दूसरा ये जो 20 जुलाई को जो किया है उसकी वजह से ज़्यादा है। हम भी नहीं आने की सोच रहे थे पहले तो, एटलीस्ट कहाँ 20। से आए हो? मैं हरियाणा मेवात से आया हूँ। स्पेशली प्रोटेस्ट के लिए? हाँ जी मैम, मेरे मतलब कॉलेज के फ्रेंड हैं ये मेरे कॉलेज के सॉरी ये मेरे ऑफिस के फ्रेंड है जहाँ हम वर्क करते हैं साथ में, इनको भी लेके आया हूँ मैं इसलिए कि आज हमें वहाँ जाना है प्रोटेस्ट के लिए। मैं एमपी से आया हूँ। मैं स्पेशली स्पेशली यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। मैं करीब 8 दिन से यहाँ रुका हूँ। 8 दिन से यहीं पे रुके हुए हैं? यहाँ यहीं पे रुका हूँ, यहीं पे रहता हूँ, बगल में रूम भी ले रखा है यहाँ के। हाँ और तब तक ये सरकार का तानाशाही ख़त्म नहीं होगा, जब तक यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्वयं नहीं आएंगे, स्वयं वो आके नहीं हम लोगों को आश्वासन देंगे, तब तक ये प्रोटेस्ट। पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जो भी इस पेपर लीक में हुआ है या लीक होगा उसमें एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, एक्शन लेंगे, तो वो भी एक्नॉलेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी हुई। मैम तो ये चीज़ अगर पीएम ट्वीट कर रहे हैं तो आके क्या कहते हैं, एटलीस्ट उन्होंने ये चीज़ पहले आके बात तो करे बच्चे से, एटलीस्ट पता तो लगे ना कि पीएम हमारे मोदी सर के पता है मैडली खाने के लिए टाइम है, वो विदेश जा सकते हैं, बट बच्चों से बात करने के लिए दिल्ली आने के लिए टाइम नहीं है उनके पास। उनको प्रोटेस्ट आने का टाइम नहीं है, विदेश फिर रहे, कहूँ किसी के साथ घूम रहे, कहूँ ये कर रहे वो कर रहे, ये हरकतें करने के लिए उनके पास काफ़ी टाइम है। यहाँ से छुप के निकल गए बच्चों की बात सुनने से। मैं कहना आपसे ये चाहता हूँ, केवल एक इंसान के पीछे इतना हो रहा है, जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनके लिए हो रहा है ये। अब उन्हें मैं जी बोलने के लायक नहीं है वो, मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी बोला ना, अब वो जी बोलने के लायक नहीं है। मैं चाहता हूँ ये कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं, अब पीएम मोदी इस्तीफा दे दे। यहाँ पर अलग अलग जगह से, दूर दूर से, हम भी लगातार यहाँ पर है, कोई एमपी से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है। अभी हमें दिन भर से लोग मिले जो, जिसमें से मुझे लगता है 2 या 4 ही मुझे मिले जो दिल्ली से थे। तो कब तक यहाँ पर लोग रहेंगे अपना काम छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर, क्या कैसे ये इसका कोई कंक्लूजन निकलेगा? देखो अगर पढ़ाई छोड़कर पढ़ाई हो रही है तो भी तो फ़ायदा नहीं हो रहा ना। अगर यूथ है, यूथ अपना 2 साल लगा रहा है, 1 साल लगा रहा है, उसके बाद नहीं मिल रहा, एक उस पर सोशल प्रेशर होता है कि सोसाइटी का प्रेशर कि मेरे को करना है, रिश्तेदार, फैमिली, पेरेंट्स सबके प्रेशर होते हैं। उसके बाद अगर वो 2 साल करता है, उसके बाद क्या है, पेरेंट्स की भी क्या आइडियोलॉजी हो रखी है कि बहाने हैं, उसके प्रेशर में ही बच्चा क्या करता है, पेरेंट्स ने लोन ले रखा है, वो कहाँ से चुकाएंगे, ये चीज़ कहाँ से करेंगे, उसी प्रेशर में आके तो बच्चा डिसाइड करता है कि जवाब किसको देंगे, और उसके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। अभी यूथ क्यों हो रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर क्या है कि अब सबको अवेयरनेस आ रही है, अब चीज़ें शेयर हो रही हैं, सबके पास जा रही हैं। जब भी यूथ पेरेंट्स सबके उस पे जा रही है ना, स्क्रोलिंग पे, जब उनको समझ में आ रही है, जब यहाँ पे क्राउड इकट्ठा हो रहा है। जब तक वहाँ पे बैठे थे आराम से 300-400 लोग थे, जब तक क्या था, क्राउड नहीं है। अब क्या है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या नाम है, अनुशासन भंग कर रहे हैं। अगर ना खड़े हों, वैसे ऑनलाइन सपोर्ट दिखाएं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आए तो तुम लाठीचार्ज दिखाओ है, तो ये बताओ ना किस हिसाब से प्रोटेस्ट करेंगे? डेमोक्रेसी क्या है, किस लिए आर्टिकल 19 किस लिए है? इसलिए है ना कि पीसफुली प्रोटेस्ट करके अकाउंटेबिलिटी ले सके। डेमोक्रेसी का नाम क्या है? पीपल। ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? मुझे इतना पता है कि ये तब तक ज़रूर चलेगा जब तक ऊपर तक ये मैसेज ना पहुंच जाए कि हम लोग चुप नहीं रहने वाले हैं। जो इन्होंने, एक सीधी सी बात है, जिस देश में डिसएग्रीमेंट एक ऑफेंस बन जाए ना, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पे डिसएग्रीमेंट को एक ऑफेंस बना दिया है, असहमति को एक दोष बना दिया है। प्रॉब्लम ये है, वो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। आओ आओ, अरे कैमरा में भी तो बोलो कुछ। घर पे नहीं पता। घर पे नहीं पता? नहीं, घर पे नहीं पता। कैसे फेस ब्लर कर दें हम? अगर घर वालों नहीं, फेस ब्लर कोई बात नहीं, अब तो आ ही गए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अनन्या शर्मा। अनन्या कितने साल की हो? मैं 18 ईयर्स की हो। क्यों आए हो प्रोटेस्ट में, क्या पर्पस है, क्या कहना चाहती हो? प्रोटेस्ट पे इसलिए आए हैं क्योंकि वी आर स्टूडेंट्स, तो अभी हमारे स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है, लाइक पेपर लीक एंड ऑल। काफ़ी स्टूडेंट इस वजह से डिप्रेस्ड है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने किया है, तो हम उनके जस्टिस के लिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। कहाँ से आए हो? दिल्ली में ही रहते हो? हाँ जी, मैं द्वारका साइड में रहती हूँ। आपका क्या नाम है? मोना। कहाँ से आए हो? द्वारका। दिल्ली से ही आए हो? यू ऑल आर फ्रेंड्स? ओके, तो
हाँ, I got it. तो you guys are hardcore Gen Zs, this generation. तो Gen Z की क्या डिमांड है? अकाउंटेबिलिटी लो, अपनी मिस्टेक्स को मानो. लाइक दे आर नॉट इवन एक्सेप्टिंग दैट दे हैव डिड समथिंग रॉन्ग विद द स्टूडेंट्स. लिटरली घोस्टिंग अस. लाइक कोई ऐसे रिस्पॉन्स वगैरह कुछ भी नहीं इतने दिनों से हो रहा है. वी जस्ट नीड अकाउंटेबिलिटी एंड अ बेटर एजुकेशन सिस्टम. और लाइक हमारी राइट्स सुने, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए सोचे. वो लोग जो ये कहते हैं कि जेन जी क्या करेगा, तो भाई देख लो जेन जी ने क्या कर दिया है. जेन जी बहुत कुछ कर देगा, ठीक है, मैं कह रही हूँ. नहीं बोलना चाहती हूँ. और ये जो न्यू जनरेशन है, जो जेन ज़ी है, तो हम घर पे बैठ के चुप बैठने वाले नहीं है. हम आवाज़ उठाएंगे अपनी, और हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे. हमें कोई भी नहीं रोक सकता है. मैं कह रही हूँ सेलिब्रिटी जितना से जितना हो ना सपोर्ट करो. हम जेन जी है, एक एक को अनफॉलो करेंगे, एक एक को अनफॉलो. हमारे साथ हो, हम तुम्हारे साथ हैं. मैडम सेंसेशन की बात अलग होती है, देखो कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, बट द रियल प्रॉब्लम इज यूथ ऑफ दिस कंट्री इज फ्रस्ट्रेटेड. हमारे देश के नेताओं को इस देश के सिस्टम पे भरोसा नहीं है. धर्मेंद्र प्रधान की बेटी विदेश में पढ़ती है. अरे भाई, अगर वो देश का शिक्षा मंत्री है तो उसके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ सकते, तो उसको तो ये पता होगा ना कि भाई कितना खराब सिस्टम में हम जी रहे हैं. और जो आदमी देश का शिक्षा मंत्री बना बैठा है वो इतना बेशरम है कि वो अपना इस्तीफा देने तक को तैयार नहीं है. और उसको ये खुद पता है, मालूम है उसको कि हमारे देश का सिस्टम इतना खराब है कि मैं अपने बच्चे के लिए इस सिस्टम को ट्रस्ट नहीं कर सकता. तो फिर ये जितने भी यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये कैसे उस सिस्टम पे ट्रस्ट कर लेंगे जब चलाने वाले इस सिस्टम को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं. तो So the youth of this country is frustrated and that is why the huge crowd is gathered here. क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है. कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ और यहीं से आई हूँ मैं. इतना छोटा बेबी है आपका, इसको लेके आप कब से यहाँ पे हैं? कब से? ऐसे तो मैं आज ही आई हूँ, सुबह आई हूँ मैं, और यहीं पे प्रोटेस्ट के लिए आई मैम, ताकि जो भी हुआ बच्चों के साथ हुआ खासकर, तो वो नहीं होना चाहिए था. दिल्ली पुलिस ने जो भी किया वो नहीं करना चाहिए था. बच्चे अपना शांति से कर रहे थे और कोई गलत डिमांड नहीं था इनका, सही डिमांड था. क्यों सरकार अपनी कहीं ना कहीं व्यवस्था में फेल हो चुकी है, तो उस व्यवस्था को सुधारने के लिए सब स्टूडेंट ने ये फैसला लिया है और ये जायज़ है. और इसी के सपोर्ट में मैं भी सपोर्ट करने आई, क्योंकि अगर ऐसी ही व्यवस्था रहेगी तो इन फ्यूचर आगे क्या होगा. हमें तो अपने बच्चों के लिए सोचना है ना. तो इसीलिए मैं अपने बच्चों के लिए और ख़ासकर तो जो अभी युवा पीढ़ी है उनके लिए स्टैंड लेने के लिए आई हूँ यहाँ पे स्ट्राइक में, कि हाँ मुझे भी अपना वो इन लोगों का साथ देना है, ताकि ये गवर्नमेंट में जो भी इन्होंने किया है वो गलत हो. इतना छोटा बच्चा है आपका, 20th को यहाँ पर इतना लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैसेस छोड़े गए, डर नहीं लगा आपको? नहीं, डर तो हाँ थोड़ा तो डर लगेगा, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है. बट नहीं, यहाँ पे आके हिम्मत मिली, तो मैं जितनी भी पब्लिक है उन सबको कहूँगी कि आप भी आइए. जब इतना छोटा बच्चा लेके मैं आ सकती हूँ, तो आप भी हिम्मत करके आ सकते हैं और लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं. चाहिए आपको मम्मी की तरह आवाज़ उठानी है, क्योंकि आप सभी लोगों का समर्थन बहुत ज़रूरी है. तो आपने देखा कि हर एज ग्रुप के लोग तो हैं ही, बट साथ में इतना छोटा बच्चा लेकर ये महिला अपने साथ आई है यहाँ पर. और आप सोचिए कि हम में से कितने सारे लोग हैं जो पहले से ही डर जाते हैं कि यार, पहली चीज़ तो हम सोचते हैं कि हम क्यों जाएं, हमारा क्या लेना देना है. उसके बाद लोग सोचते हैं कि यार घर में कितने काम हैं, अपने इतने मतलब की चीज़ें हैं. लेकिन उसके बाद भी हम एक ऐसी महिलाएं देख रहे हैं जो अपना लगभग 1-1.5 साल का बच्चा लेकर यहाँ पर आई है, गोदी में लिया हुआ है, और ये जानने के बावजूद कि यहाँ कभी भी लाठी चार्ज हो सकता है, यहाँ टीयर गैसेस दोबारा छोड़ सकता है, उसके बावजूद आई हैं. तो हमारी नज़र से फ़िलहाल तो ये प्रोटेस्ट ऐसा दिख रहा है. और मैं आपको बताऊं, पिछले कई दिनों से इस रोड पे जहाँ से आपने अभी ये वीडियो देखना शुरू किया है, पिछले 20-30 चक्कर तो आप मान लीजिए कि मैं आके काट चुकी हूँ पिछले कुछ दिनों में. और मैंने आपको बताया भी था कि ये लगभग 500 to 600 मीटर्स का गैप है. बट 20 जुलाई को छोड़कर इतने लोग मैंने अभी तक यहाँ पर नहीं देखे. और आप सोचिए कि हर दिन ऐसा होता है कि रात को हमें पता चलता है कि यहाँ पे लोग कम हो गए हैं, क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कुछ हो गया है. लेकिन अगले दिन इस समय तक आते आते वापस हाल कुछ ऐसा ही होता है. लोग अपने घरों से बाहर आ चुके होते हैं और यहाँ पर आके जुड़ चुके होते हैं. इतनी देर में शायद हम रोज़ जंतर मंतर पहुँच जाते थे, लेकिन आज का माहौल आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे. और जंतर मंतर हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, लेकिन उस बीच में इतना लंबा गैप जो था, उसी में इतने सारे जेनजीज, इतने सारे लोग जो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख रहे हैं.
उन सब की बात हम सुनेंगे। एक बार फिर अंदर चलेंगे जैसे हर रोज जाते हैं, आज देखने के लिए कि क्या हो रहा है। पहले ये बताओ, ये कहाँ की यूनिफॉर्म? तुम स्कूल? संगम बिहार स्कूल से आए हो सीधा? बंक मार के आए हो? नहीं बोल के मैं तो बोल के आया वैसे दीदी। बंक मार के आए हो? सच्ची बता दो। बंक मार के बंक मार के आए ना? मेरी वीडियो बना देखते रहा भाई, वायरल होगा। क्या, कहाँ से आए हो? संगम बिहार से। तो यहाँ क्यों आए हो? यहाँ पे ऐसे ही घूमना है, आ गए सपोर्ट वपोर्ट करने थोड़ा। हमारे पास उठेगी नहीं स्कूल के अंदर, यहीं आके उठा ले। क्या तुम्हें स्कूल में क्या परेशानी है? पानी नहीं आता स्कूल में। पानी नहीं आता? गवर्नमेंट स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है? गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है दीदी। दिल्ली का सरकारी स्कूल। पहले ये बताओ कि अच्छा देखने आए हो कि प्रोटेस्ट कैसे होता है, क्या होता है यहाँ पर, ये देखने आए हो। तो अभी कितनी देर हो गई आए हुए? अभी तो 15 मिनट ही हुए हैं आए हुए। तो कैसा लग रहा है माहौल? कैसा लग रहा है? माहौल तो अच्छा है। तो कुछ समझ में आया कि यहाँ पर क्यों लोग धरना दे रहे हैं? कुछ तो समझ में आया होगा कि क्यों लोग बात कर रहे हैं, क्या है? कुछ तो समझ आया होगा ना, लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, क्यों आए हैं, किसी रीजन से तो आए होंगे। देखो मेन मोटिव जो पेपर लीक हुआ था आजकल और कांग्रेस जनता पार्टी है उसके ऊपर। हाँ जी, आप लोग कुछ कह रहे थे, बताइए। मामा यार हरियाणा था हरियाणा से खासकर प्रोटेस्ट में? सोनीपत जी प्रोटेस्ट में जी मामना ना तो को पार्टी लेना देना मामना किसी जो 20 तारीख ना इन जो लाठी चार्ज करे आने हमारी बाण बेटिया के ऊपर मामा है उनकी रक्षा थी मामना बाकी किसी तो कोई लेना देना नहीं है। ये सारे अपने भाई हैं, ये इनके घर में ही बाण बेटी होंगी माम जाता है जी। ये देखो ये करके दिखाओ लाठी चार्ज हम भी देखेंगे। हमारे और भी भाई आने लग रहे हैं, बॉर्डर पर रोक रखे हैं। सिर्फ हम इसलिए नहीं आए कि यार नीट के ऊपर रोक रखा है बॉर्डर पे? बॉर्डर सील कर रखे हैं जी पुलिस वाले ने, आने नहीं देते हैं आप किसान लोग कैसे आए? जी हम तो बस में आए। बस क्या क्या उम्र है आप दोनों की? हमारी 16 साल है। 16 साल के हो? मेरा 17 जी। 17 साल के। क्या करते हो? पढ़ रहे हैं जी, पढ़ाई कर रहे हो? 12th में। क्या डिमांड है फिर अभी ये सब आपकी जो कंप्लेंट? जी एक तो इधर में अंदर तो इस्तीफा लेना है, फिर एक जोन से हमारे भाइयों ने आत्महत्या करी थी नीट पेपर लीक, उन 1 करोड़ का मुआवजा दिया जा जी। सच्ची बात है। ये बताओ, आप लोग इतनी दूर से यहाँ पर आए हो, आपके घर वालों को पता है कि आप दिल्ली में हो? बेरा जी उन्होंने खुद भेजे हैं। जब उन्होंने बेरा लग गया बाण बेटिया को ऊपर ही अत्याचार हो रहा है, बोले जाओ भाई, बोला तारी भी बाण बेटी पढ़ा है, बोला कल है, बोला 20 को इतनी यहाँ पे लाठीचार्ज हुई, टीयर गैस फेंका गया, डर वर नहीं लग रहा? ना जी कोई डर नहीं अपन, कोई डर नहीं। फिर क्या था, खुली कह रखी शहीद हो जाएंगे हम तो। हाँ खुली कह रखी जी, यह बात है। ये जितनी अपनी बेबे हैं जी, ये सारी अंडा है, इनकी रक्षा करते रह रहे हैं, बस दिया है बस जी। वो थोड़ी इतना अत्याचार थोड़ी आ कर कपड़े पाड़ दिए, वो एक पुलिस वाला था वो पाचर डंडा मारा था जी, ये थोड़ी बात होया करे ये तो बात नहीं होती। लाठी चार्ज करा करो पर हाँ नू नहीं होता कि लड़के के साथ नू करो, मतलब गलत जगह पर मारो, ये कोई चीज नहीं होती जी। इसलिए अगर भारत का जेनजी ये है तो भारत को ऐसा ही जेनजी चाहिए। ओके, तो 15-20 मिनट के वॉक के बाद हम जनता मंदिर के गेट तक पहुंच पाए। आप देखो मतलब आगे पीछे क्या भीड़ है, नेक्स्ट लेवल। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे इस प्रोटेस्ट में नज़र आ रही है वो ये सारे पोस्टर्स, बैनर्स, हर दूसरे तीसरे बच्चे के हाथ में एक पोस्टर है, एक बैनर है। अपना एक तरीका है अपनी बात कहने का, कोई नारे लगाकर कह रहा है। तो जितने भी जेनजीज मुझे यहाँ देख रहे हैं उनके पास पोस्टर है, भले ही उनको जो भी समझ में आता है, जितनी भी बात जैसी भी लगती है वो लिख देते हैं उस पर, लेकिन पीसफुली कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ पोस्टर लेकर हाथ में खड़े हुए हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है टू सी हाउ जेनजी प्रोटेस्ट। और कितनी भीड़ है मेरे आगे पीछे आप देख सकते हो। और अब हम जंतर मंतर के गेट के नज़दीक पहुँचे हैं, अभी हम अंदर भी नहीं पहुँचे हैं, तो वीडियो स्किप नहीं करनी है, देखते रहना है, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है ये भी अभी आपको दिखाएंगे। गवर्नमेंट को पेपर कराने में इतनी डिफिकल्टी हो रही है, पेपर ऑर्गेनाइज नहीं करा पाते, नीट जैसा पेपर ऑर्गेनाइज नहीं करा पाते। अब आप एक बार ज़रा जंतर मंतर का गेट देख लो। हम यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पर एक भी दिल्ली पुलिस वाला आदमी आपको नहीं दिखेगा, ना ही वो यहाँ पर डायरेक्शन दे रहे हैं, नेविगेशन दे रहे हैं कि अंदर कैसे जाना है, बाहर कैसे आना है। यहाँ पर आपको ये जेनजी बच्चे दिखेंगे जो वॉलंटियर कर रहे हैं, जो लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं, बाहर आने की भी अंदर जाने की भी इतने कंफर्टेबल तरीके से यहाँ पर वो खड़े हुए हैं और आराम से लोगों को गाइड कर रहे हैं कि बाहर कैसे आना है, अंदर कैसे जाना है। और आप देखिए कि कितने तरीके से यहीं से उनको पानी पिलाया जा रहा है, यहीं से कोल्ड ड्रिंक दी जा रही है, हॉस्पिटैलिटी भी है, पंखा किया जा रहा है। ये सारे मोस्टली जो यहाँ पर खड़े हैं ये जेनजी दिखाई दे रहे हैं मुझे, देश का युवा दिखाई दे रहा है जो ये इतनी बड़ी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है।
और इनका सवाल ये है कि भाई आप एक पेपर ऑर्गेनाइज नहीं करा पा रहे हैं, आपके पास देश की हर पॉसिबल, आपके पास जितनी फैसिलिटी हो सकती है आपके पास सब है, लेकिन इन बच्चों के पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये कर रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं हाँ, अंदर क्या है। ये देखिए कितने सिस्टमैटिक तरीके से एक तरफ से लोग बाहर जा रहे हैं, एक तरफ से लोग अंदर आ रहे हैं। कॉन्टिन्यूसली सुबह से हम देख रहे हैं, रोज़ देखते हैं इन स्टूडेंट्स को, इन बच्चों को, ये खड़े रहते हैं यहाँ पर, ये सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ की व्यवस्था ना बिगड़े, और ना सिर्फ लोगों को पंखा करते हैं, पानी पिलाते हैं। पूरा दिन भर से मैं देख रही हूँ, सुबह से हम यहाँ आए हुए हैं, रात भर हमारी टीम यहाँ थी, 20 दिन से हम देख रहे हैं कि ये बच्चे यहाँ पर व्यवस्था बनाए भी रख रहे हैं और ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी इंसान को यहाँ, किसी भी प्रोटेस्टर को किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो अभी यहाँ से हमने एंट्रेंस ली और ये आपने देखा कि मेरे पीछे का तब से कॉन्टिन्यूसली सब खाने के लिए ऑफर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये आपने देखा मेरे पीछे यहाँ से बैरिकेडिंग लगी हुई थी, यहाँ से हम अंदर आए हैं, ये गेट है। और एक बार कैमरा पीछे घुमा दो सलमान और दिखा दो कि अंदर कितने लोग हैं, कितने सपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ तक कैमरा कैप्चर कर सकता है, स्टेज अगर आपको दिख पा रही है तो वहाँ तक लोग मौजूद हैं। जेनजीज के हाथ में पोस्टर्स हैं और वॉलंटियर करते हुए लोग हैं, डायरेक्शन देते हुए लोग हैं, नेविगेट करते हुए लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्था बनी रहे। और आप देख सकते हैं फूड यहाँ पर दे रहे हैं ये लोग। बच्चे हैं, छोटी छोटी कम एज के बच्चे हैं और वो इंश्योर कर रहे हैं कि किसी को दिक्कत ना हो, पानी मिलता रहे, खाना मिलता रहे, दवाई मिलती रहे। वॉलंटियर्स यहाँ पर लगातार हैं और इतनी भीड़ को मैनेज करना इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट एट ऑल ईजी। CDS, NDA ये थोड़े वाले एग्जाम है, इनका थोड़ा सही चल रहा है, बाकी सारे एग्जाम खराब हैं। अगर छोटे लेवल B ग्रेड के एग्जाम देखो सारे खराब चल रहे हैं, सब लीक हो रहा है। आज सुबह पेपर लीक हुआ है हरियाणा में, फार्मेसी का पेपर था, 700 लोगों ने अप्लाई करा था। अब सीन क्या है मैम, मैं बस इस चाह रहा हूँ कि भाई कोई तो अकाउंटेबिलिटी ले, ये खत्म हो चीज़ें और हम कुछ बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ सकें। मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ, यहाँ पे खड़े हो, कब से यहाँ पर हो? मैम अभी सुबह से ही हूँ मैं तो यहाँ पे से हो तो कॉन्टिन्यूसली फैन कर रहे हो आप। मैं आपको देख रही थी अभी उधर से, तो क्यों यहाँ पर आए हो, क्या पर्पस है, और ये जो सर्विस है आपकी सेल्फलेस आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मैम पर्पस देखो बताने की ज़रूरत है नहीं। नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है, गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है, बच्चों को गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है। तो पर्पस और रीज़न तो बहुत क्लियर है और अभी तक अगर जिन लोगों को क्लियर नहीं है वो अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं और उनकी आंखें मेरे को नहीं लगता कभी ज़िंदगी में फिर कभी खुलेंगी। और पर्पस रहा हवा डालने का कि मैं लोगों क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि सबको गर्मी लग रही है, सब सपोर्ट में, स्टूडेंट सब साथ में, कोई खाना बांट रहा है, कोई मेडिकल सर्विसेज दे रहा है। तो मैं बस अपनी तरफ से जितना छोटा सा हो पा रहा है कि लोगों को थोड़ी गर्मी ना लगे, थोड़ी रिलीफ लगे। घर वाले नहीं बोलते कि आप कहाँ हो, क्यों गए हो? देखो फैमिली भी फुल सपोर्ट में, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, अब मैं उनकी भी बच्ची हूँ, हमें भी एग्ज़ाम देने हैं, हमारे भी एग्ज़ाम आगे लीक हुए, तो हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। तो क्या एज है आपकी, क्या एज है? मेरी 22 एज। यस। अकेले आई हो? नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स के साथ आई हूँ। डर नहीं लगता, इतनी भीड़ है बाहर तक, तो ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी वक्त पुलिस लाठीचार्ज 20 जुलाई को यहाँ पे हुआ, तो डर नहीं लगता है? मैम अगर डर के बैठे तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कभी बोल नहीं पाएंगे और गवर्नमेंट हमें हमेशा डरा के ही रखेगी। अगर डर के बैठे ना, अगर पीछे हट गए तो जैसा अब लाठी चार्ज हुई है ना, तो 2-4 साल बाद ऐसा हो जाएगा, अगर कोई भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा ना तो उसे डायरेक्ट मारा जाएगा। अगर अब दब गए, अब बैठ गए शांत डर के, ठीक है ना। कब से हो यहाँ पर? मैं अभी आया हूँ आज सुबह। तो अभी क्या देखा आके, कैसा लग रहा है यहाँ पर, क्या लग रहा है कि रुकना बढ़िया चाहिए? लग रहा है, जैसा बता रहे हैं मेरा पीसफुल है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, ऐसा नहीं है वॉयलेंस कर रहे लोग, ये वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बढ़िया सब। कैसे सोशल मीडिया पर देख कर आए, कैसे लगा कि आने? मुझे बता रहे वॉयलेंस कर रहे, कहीं बदतमीजी कर रहे, सब ऐसा नहीं है, सब बढ़िया पीसफुली यूनाइटी दिखा रहे, सब बढ़िया कर रहे। और क्या उम्र है आपकी? मेरी 18 साल है। क्या करते हो? मैं अभी 12th हुई है मेरी इंडिया में। रूल आना चाहिए कि कोई भी, जैसे हमारे बड़े बड़े नेताओं के लोग स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं वो बाहर पढ़ते हैं, तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पर उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए वो बाहर भेजते हैं अपने बच्चों को। और जो गरीबों के बच्चे हैं वो यहाँ पे फाइट करते रहते हैं अपने हक के लिए। जिस तरीके से 2-3 साल से लगातार कंटिन्यूसली गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी और लीक हो रहे हैं
उसके लिए सारे युवा आज यहाँ पर आए हैं। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है और ये हमारे देश में सॉल्व होना चाहिए, लेकिन इसकी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है यहाँ पर। इस गवर्नमेंट को अब जाना होगा यहाँ से और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट करते हो या सिर्फ छात्रों को सपोर्ट करते हो? ना तो मैं कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट करता, ना मैं बीजेपी को सपोर्ट करता। नीट पेपर लीक के लिए स्टार्टिंग में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी, किसी बड़े मीडिया चैनल ने कवर नहीं किया था। आप जिंदाबाद का पेज देखेंगे, पीछे जाएंगे तो हमने लगातार नीट पेपर लीक पर बात की थी। हमने क्वेश्चन किया था कि 22 लाख बच्चों का भविष्य ऐसे ही दांव पर लग रहा है देश में और कोई कुछ नहीं कहना चाहता। और आज खुशी है जिंदाबाद को कि हमें यहाँ खड़े होने का मौका मिल रहा है। यहाँ मान लीजिए जैसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई पर्पस नहीं है, ऐसे ही आ गए, लेकिन अगर एक व्यक्ति भी यहाँ सिर्फ इस कॉज के लिए खड़ा है तो ये आप कह सकते हैं कि इस लड़ाई का कुछ तो मतलब है। चलिए आगे चलते हैं। ये बताओ स्पाइडरमैन बन के क्यों आए हो? बिकॉज हमारे जज थे, उन्होंने जो युवा को कीड़े मकोड़ों से कंपेयर कर दिया था, तो जो स्पाइडर्स हैं वो भी एक इंसेक्ट्स में ही आते हैं और कॉकरोच स्पाइडर्स सब भाई भाई हैं, इसलिए मैं स्पाइडर बन के आया हूँ। स्पाइडर पसंद है तुम्हें? हाँ, ये देखिए स्पाइडरमैन के फैन? हाँ, बहुत ज़्यादा बहुत पसंद है। जो यूथ है हमारा, यंग जनरेशन है, उसका प्रोटेस्ट करने का अपना अलग ही तरीका है। जब से हम यहाँ तक पहुँचे हैं आपने देखा होगा, कोई चुपचाप सिर्फ हाथ में पोस्टर लेके खड़ा है, कोई अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में है, कोई वॉलंटियर करके अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो ये जो जनरेशन है इसका तरीका अलग है, पीसफुल है, बेटर है। बट लेकिन एक चीज़ श्योर है कि अब ये लोग अपनी बात मनवाए बिना यहाँ से चले जाएंगे। इतनी भीड़ को देखने के बाद ऐसा लग नहीं रहा है। और इतनी सारी भीड़ से बातचीत करते हुए निकलते हुए, ओ सॉरी आई शुड नॉट से भीड़, इतने सारे प्रोटेस्टर्स, जेनजीज और कमाल के प्रोटेस्टर्स, इतनी भीड़ के बावजूद इतना पैर रखने की जगह नहीं है, उसके बावजूद इतने ऑर्गेनाइज तरीके से ये सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप अभी देखो मेरे पीछे, सलमान कैमरा ऊपर करके अगर हम दिखा सकते हैं कि इस वक्त जंतर मंतर पर 23 जुलाई को क्या मंजर है। अगर हमारा कैमरा इसको कैप्चर करने में सक्षम है तो एक बार आप देखो और आपको हाथों में लोगों के हाथों प्ले कार्ड्स दिखेंगे या भारत का झंडा दिखेगा या फिर कुछ पोस्टर्स दिखेंगे और सब खड़े हैं, नारे लगा रहे जहाँ तक नज़र जा रही है। और ये अब मेरे पीछे सीजेपी का वो स्टेज है जहाँ पर सोनम वांगचुक बैठे हुए थे। 18-20 दिन उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक किया और यहाँ पर जो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, सीजेपी के फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, वो लोग यहाँ पर मोस्टली होते हैं। और जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है या जो भी अपना समर्थन देने के लिए आता है वो यहाँ पर आता है और इसी मंच से पिछले 30-32 दिनों से अपनी बात रख रहा है। तो ये पूरा सीजेपी प्रोटेस्ट जो हम डे 1 से कवर कर रहे हैं, नीट पेपर लीक हम डे 1 से कवर कर रहे हैं। हमारी टीम 24-24 घंटे ग्राउंड पर है और ऑफिस में जो मेरे कलीग्स हैं जो रात भर बैठकर पूरी प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं, वो इस पॉइंट पर आके लग रहा है कि इट्स ऑल वर्थ इट। क्योंकि आप देखो यहाँ पर, अगर आप लोग नहीं आए हो ना यहाँ पर, आई वुड से जस्ट कम हियर फॉर एक्सपीरियंस। आप एक बार आके देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, अपनी आंखों से देखो। डोंट बिलीव एनीबडी, इवन डोंट बिलीव अस। तो कंक्लूड कर रही हूँ रिपोर्ट को यहाँ पर, जो हमने आपको उधर से दिखाया जनपद से और यहाँ तक हम वॉक करते हुए आए हैं। और क्या 23 जुलाई को जो 30-32 दिन इस प्रोटेस्ट को हो गए, ये फ़िलहाल यहाँ का पूरा सीन है। जिंदाबाद आपको डे 1 से रिपोर्ट कर रहा है। यूथ का चैनल, जेनजी का चैनल हमेशा जो उनकी बात आप तक पहुंचाता है। एक भी दिन हमने मिस नहीं किया है, एक भी घंटा हमने यहाँ पे मिस नहीं किया है। और हमारी रिपोर्टिंग आपको कैसी लग रही है, और ये सब तो आपको कमेंट में लिखना ही लिखना है। लेकिन इस पर जो भी अपडेट्स हैं, अगर आप वो देखते रहना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो कल रात से यहाँ पर हमारे साथी सोम, उदित और राहुल यहाँ पर मौजूद थे और लगातार आपको कवरेज दे रहे थे। मॉर्निंग में आज हम लोग यहाँ पर आए, मैं सृष्टि गोयल, मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन सलमान और हमारे एडिटर हिमांशु थे। अब यहाँ से हैंडओवर दे रही हूँ मैं अपने कलीग अमर को और उनके साथ फरजान है। लेकिन जिंदाबाद की कवरेज 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकेगी। आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है, और ये कवरेज आपको कैसी लग रही है जिंदाबाद की नज़र से कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।